सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं आत्मकथा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और ये बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स। ठीक है, इस बुक के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं वो मैंने आपको पूरे डिटेल्स के साथ में समझाए और जो अन्य तथ्य बनते हैं, जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हैं आपको, उसके बारे में भी बताया जा रहा है। आप स्वयं इस क्लास को देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि मैं आपको किस प्रकार से क्लास करवा रही हूँ और किस प्रकार से मैंने इस बुक को कंप्लीट पढ़ाया है। मैं इस बुक को आधे से ज़्यादा कर चुकी हूँ। अभी इसके कम से कम 200-300 पेज और बचे हैं। मैं 574 के पेज कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा पेज नंबर है 575। इसमें कुल 900 पेज हैं, देख लीजिए। तो हम 600 तक पहुँच गए हैं, 300 पेज इसके बाकी हैं, देख लीजिए। तो इसके अंतर्गत हमने जो आपके आदिकाल है, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन सब से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो आज मैं पढ़ा रही हूँ, इसी डिटेल्स के साथ में पढ़ाई है। ठीक है, और जो अब हम करवा रहे हैं आत्मकथा से संबंधित, ये हमारे जो गद्य पार्ट है इसके अंतर्गत आता है। गद्य पार्ट के अंतर्गत हम नाटक करवा चुके हैं 15 क्लास, उपन्यास की 20 क्लास, कहानी की 15 क्लास, निबंध की 10 क्लास और जो आत्मकथा उसकी 7 क्लासें करवा चुके हैं। और अब हम आत्मकथा ने आलोचना की 7 क्लासें करवा चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं आत्मकथा। आत्मकथा से संबंधित ये हमारी दूसरी क्लास है। ठीक है, आज कोशिश रहेगी, आज संडे है, हम आपको आत्मकथा कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो देखिए आज हमारा पहला क्वेश्चन है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का क्या नाम है। तो देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा का नाम है झूठन। व्याख्या होती है, उसमें व्याख्या में जो व्याख्या दी गई है और उसके अंतर्गत जो अन्य तथ्य बनते हैं व्याख्या से संबंधित, वो भी हम आपको करवा रहे हैं। देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो आत्मकथा है झूठन, कब की है? सन 1997 की है। ठीक है, झूठन कब की? सन 1997। दलित साहित्यकार उनकी आत्मकथाएं इस प्रकार से हैं। देखिए, तुलसीदास जी की है मुर्दैया, जो भाग 1 2010 में प्रकाशित हुई थी, और इनकी मणिकर्णिका 2013 भाग 2 है ये इनका, और ये 2013 में प्रकाशित हुई थी। सूरजपाल चौहान जी की है तिरस्कृत, जो 2002 की है, और संतप्त ये 2002 की है। दोनों ही कब की है? तिरस्कृत और संतप्त ये दोनों ही 2002 की है। किसकी है? तो सूरजपाल चौहान जी की। हमने बताया था माता प्रसाद माता प्रसाद और माता प्रसाद झोपड़ी से राजभवन, और 2002 की है। धर्मवीर मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 की है। ठीक है, क्या है? मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 की धर्मवीर भारती जी की आत्मकथा। ठीक है, देखिए, उठाई गिर लक्ष्मण गायकवाड़ की आत्मकथात्मक उपन्यास उचत्या मराठी का हिंदी अनुवाद है। इसके अनुवादक सूर्य नारायण रणशुभ है। ठीक है, क्या है? उठाई गिर। उठाई गिर का यहाँ पे क्यों तथ्य दिया गया है? तो देखिए, आपके ऑप्शन में दिया गया है उठाई गिर। संताप्त बता दिया किसका है, किसका है? तो ये सूरजपाल चौहान जी का है संताप्त। और जो मुर्दैया है ये आपको बता दिया 2010 तुलसीदास जी का है, और झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का सन 1997 का। ठीक है, तो यहाँ पे जो उठाई गिर है इसकी व्याख्या, इस बुक का यही सबसे अच्छा पक्ष है कि हर एक व्याख्या दी गई है। उठाई गिर क्या है? लक्ष्मी गायकवाड़ के आत्मकथात्मक उपन्यास उचत्या मराठी भाषा का शब्द है, हिंदी में अनुवाद है। क्या? उठाई गिर। इसके अनुवादक सूर्य नारायण रणशुभे साहब। ठीक है, आप हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा? हमने आपको बताया था कि आप हुदरी किसकी है, तो रमणिका गुप्ता जी की है। किसकी है? रमणिका गुप्ता जी की। पहले देख लेते हैं व्याख्या। आप हुदरी रमणिका गुप्ता जी की आत्मकथा है, और इनकी एक आत्मकथा है हाथ से। इनकी जो आप हुदरी है ये सन 2015 की है, और ये आपके UGC नेट JRF में लगी हुई है। इसे बोला जाता है एक जिद्दी लड़की की कहानी। आप देखेंगे, आप खुदरी पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। यहाँ पे उन्होंने एक व्यक्ति जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, जो क्या थे, निर्दलीय नहीं, क्या बोल सकते हैं, जो मतलब बिना वोट के वो जीत के आए थे, मेरे ध्यान में क्यों नहीं आ रहा, निर्विरोध नीलम संजीव रेड्डी, उनके बारे में देखिए क्या कहा गया है। मैं नहीं बताऊंगी आपको, आप देखेंगे खुद जाके कि उनके बारे में वहाँ पे क्या कहा गया है। ठीक है, तो आप हुदरी रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। इनकी एक आत्मकथा है हाथ से, ये सन 2005 का है। रमणिका की गुप्ता जी की जो आप हुदरी है ना, आप इसको पढ़ेंगे। अगर कोई स्टूडेंट UGC नेट JRF की तैयारी कर रहा है तो वो जरूर पढ़े। जबकि कौशल्या वैशंती की आत्मकथा है दोहरा अभिशाप। कौशल्या वैशंती की आत्मकथा कौन सी है? दोहरा अभिशाप। और कुसुम अंसल जी की आत्मकथा है जो कहाँ नहीं गया, ये सन 1996 की है। क्या है? जो कहाँ नहीं गया, सन 1996 की। अगला है अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है? अपनी जमी अपना आसमां, इसकी लेखिका कौन है? तो रजनी तिलक जी। कौन है? रजनी तिलक जी।
देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका रजनी तिलक है। यह आत्मकथा विधा की रचना है जो सन 2017 में प्रकाशित हुई थी, जबकि सुशीला टाक भरे की आत्मकथा है शिकंजे का दर्द, जो सन 2011 का है। कब का है? 2011 का प्रकाशित हुआ था। कौशल्या वैशंती की आत्मकथा है दोहरा अभिशाप। कौशल्या वैशंती की आत्मकथा कौन सी है? दोहरा अभिशाप। अगला है, देखिए ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार आता है। हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्मकथा है वो कितने भागों में प्रकाशित है? तो 4 भागों में प्रकाशित है। कितने खंडों में प्रकाशित है? 4 खंडों में। चारों खंड आपको आने चाहिए वर्ष के हिसाब से, अनुक्रम के हिसाब से। तो देखिए दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये इनका शीर्षक नहीं है। इनका नीड़ से निर्माण तक ये है इनका दूसरा खंड, जो सन 1970 में प्रकाशित हुआ था। कौन सा खंड है? दूसरा खंड है। क्या भूलूं क्या याद करूं इनका पहला खंड है, जो सन 1969 में प्रकाशित हुआ था। 10 द्वार से सोपान तक इनका चतुर्थ खंड है, जो सन 1985 में प्रकाशित हुआ था। एक बच गया इनका तीसरा खंड, जो इनका नाम क्या है उसका? बसेरे से दूर। क्या नाम है? बसेरे से दूर, और ये सन 1977 का है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरे को लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, आप मेरे बोलने के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि मैं फ़ोन से आपको पढ़ा रही हूँ, तो फ़ोन में इतना मेरे से नहीं लिखा जाता। ठीक है, और इतनी टेक्निकल भी नहीं आती है मेरे को कि मैं आपको कुछ अन्य माध्यम से करवा सकूँ। ठीक, देखिए दिन जल्दी जल्दी ढलता है हरिवंश राय बच्चन जी की द्वारा रचित निशा निमंत्रण से उद्धृत एक गीत है। ठीक है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये किसकी रचना? हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है ये, लेकिन क्या है इनका निशा निमंत्रण जो रचना है उससे उद्धृत एक गीत है। ठीक है, जो हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है वो 4 खंडों में विभाजित है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, क्या भूलूं क्या याद करूं सन 1969 का है, और नीड़ से निर्माण फिर ये सन 1970 का है। बसेरे से दूर जो सन 1977 का है, और इनका अंतिम है जो 10 द्वार से सोपान तक सन 1885 का है। आप याद रखेंगे जो 10 द्वार से सोपान तक है, 10 द्वार से सोपान तक 1985 का, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और इनका यहाँ पे एक रचना भी आई थी, कौन सी आई थी? निशा निमंत्रण, जो कब प्रकाशित हुई थी? सन 1938 में प्रकाशित हुई थी। निशा निमंत्रण इनकी रचना है, 1938 में प्रकाशित हुई थी। अन्य रचना है इनकी मधुशाला, आपको याद ही होगी, मधुशाला 1935, मधुबाला 1936 और मधु कलश 1937। और ये तीनों रचनाएं जो किसके प्रवर्तक थे? आपको याद होगा, ये हालावाद के प्रवर्तक थे ये। ठीक है, और हालावाद की धर्म ग्रंथ हैं कौन से? मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। इस प्रकार से आप याद रखेंगे अनुक्रम से, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश 1935, 1936, 1937, मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश। ठीक है, अगला है, देखिए अगर लिखने की व्यवस्था होती तो मैं आपको सब लिख के बता देती। विधा की दृष्टि से अस्ति और भवंती कृति क्या है? आपसे पूछा है कि विधा की दृष्टि से अस्ति और भवती क्या है, तो ये एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। विधा की दृष्टि से अस्ति और भवती कृति आत्मकथा है, जिसके लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद जी। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी के अन्य गद्य कृतियाँ हैं गद्य के प्रतिमान, नए साहित्य का तर्कशास्त्र, आधुनिक हिंदी कविता, रचना के सरोकार। अब आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि मैं इनका रचनाकाल आपको क्यों नहीं बताती, क्योंकि स्टूडेंट्स इसके रचनाकाल मुझे नहीं मिले हैं। ठीक है, और जिस रचना का रचनाकाल एकदम सीधे से नहीं मिलता है, तो आप लगा लीजिए कि वो इतना जल्दी पूछा भी नहीं जाएगा, और पूछा जाएगा तो उसको मतलब पूछा ही नहीं जाता है इस प्रकार के। ठीक है, अगर यहाँ पे इनका रचनाकाल दिया होता तो ये बुक वाले भी जरूर देते वो रचनाकाल, क्योंकि इन्होंने हर एक का रचनाकाल दिया है। ठीक है, इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है? आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी कृति है जो आत्मकथा विधा में है, तो हम पढ़ चुके हैं हरिवंश राय बच्चन जी की क्या भूलूं क्या याद करूं। कब की है? तो सन 1969 की है। कलम का सिपाही क्या है? जीवनी है। किसकी है? देखिए पहले हम व्याख्या पे चलते हैं, यहाँ पे नहीं, ऑप्शन को नहीं खराब करेंगे। दी गई कृतियों में क्या भूलूं क्या याद करूं सन 1969 में हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा। बच्चन जी की आत्मकथा 4 भागों में है, इन्हें इस प्रकार से है, क्या भूलूं क्या याद करूं सन 1969। ठीक है, और नीड़ से निर्माण फिर सन 1970, बसेरे से दूर तक सन 1977, 10 द्वार से सोपान तक सन 1985। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं आ गई आपकी यहाँ पे, ये रचनाएं देखिए, मधुशाला 1935, मधुबाला 1936 और मधुकलश सन 1937।
और ये तीनों रचनाएं इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि हालावाद के धर्म ग्रंथ कहे जाते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि हालावाद के प्रवर्तक कौन थे, तो हरिवंश राय बच्चन। और हालावाद के धर्म ग्रंथ किन्हें कहा जाता है, तो मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश को। इनका यहाँ पे दिया गया एकांत संगीत, ये सन 1939 का है। उसके बाद में है आकुल। आकुल है इनका, आकुल क्या है, आकुल अंतर, जो सन 1943 का है। निशा निमंत्रण सन 1938 है। सतरंगिणी 1945 है। आदि किसकी हैं, ये हरिवंश राय जी की, हरिवंश राय बच्चन जी की कृतियाँ हैं। जबकि कलम का जादूगर है, ये क्या है, एक अमृत राय के द्वारा लिखित प्रेमचंद जी की जीवनी है। इसका रचनाकाल भी मुझे नहीं मिला है, जिस पर अमृत राय जी को सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये तो मुझे याद ही था। कलम का सिपाही है सन 1961 की इनकी, और 1963 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की कृति है, और कब की है, अतीत के चलचित्र सन 1941 के। अतीत के चलचित्र हैं ये आपके UGC नेट TRF में लगे हुए हैं, आप याद रखेंगे। जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी के द्वारा लिखित उपन्यास है, और जहाज का पंछी कब का है, सन 1954 का है। क्या है, जहाज के पंछी का आपको क्या कहना, चुनाव से 54, किसका है, इलाचंद्र जोशी जी का। ठीक है, अगला है हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित आत्मकथा किसकी है, मतलब सबसे पुरानी कौन सी है, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक, और कब की है, सन 1641 की। ठीक है, कब की है, 1641। देखिए कितनी बार आया है ये, DSSB-PGT 2018 में भी आया है। आगे देखते हैं, GIC प्रवक्ता भर्ती 2017, हायर एजुकेशन 2015, UP TGT 2004, 2003 और 2001। देखिए कितनी बार आया है। ठीक है, हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित आत्मकथा है बनारसी जैन कृत अर्धकथानक, जो 1641 में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पे अन्य आत्मकथा और लेखक दिए गए हैं, ये हम पढ़ लेते हैं। देखिए, राहुल सांकृत्यायन जी की है मेरी जीवन यात्रा, जो सन 1946, ये 2 भाग प्रकाशित हुए थे, और इनके 3 भाग अलग से प्रकाशित हुए थे। वो है सन 3 भाग इनके सन 1900 मेरी जीवन यात्रा किसकी है, ये राहुल सांकृत्यायन जी की है, और ये 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। पहला भाग 1944 और दूसरा भाग 1949। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, राहुल सांकृत्यायन जी की जो मेरी जीवन यात्रा है सन 1946 की है। ठीक है, कब की है, याद रखेंगे, सन 1946 की है। वियोगी हरि मेरे जीवन प्रवाह, ये कब का है, सन 1948 का है। आचार्य चतुर्सेन मेरी आत्मकहानी 1963 की है। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे राहुल सांकृत्यायन जी की मेरी जीवन यात्रा, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने इसके 2 भाग करवाए थे, 1944 और 1949। उनको आप इग्नोर कर देंगे, और यहाँ पे आप करेंगे जो मेरी जीवन यात्रा है 1946 की यहाँ पे दी गई है। निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर विरचित है। कमलेश्वर के द्वारा रची गई एक आत्मकथा है, वो कौन सी है, जलती हुई नदी। जलती हुई नदी किसकी आत्मकथा है, तो यह है कमलेश्वर जी की। ठीक है, जलती हुई नदी तीसरा भाग आत्मकथा कमलेश्वर के द्वारा विरचित है। इसकी रचना सन 1999 में हुई थी। भाग 1 है जो मैंने जिया 1992, भाग 2 है यादों का चिराग 1997, और रचना है इनकी। ठीक है, क्या है, ये रचना है इनकी। भाग 1 है कब का, सन 1992 का, नाम है उसका जो मैंने जिया। भाग 2 है यादों का चिराग, जो सन 1997, और भाग 3 है जलती हुई नदी, जो आत्मकथा है कमलेश्वर के द्वारा रचित, और वो कब की है, सन 1999 की है। जूठन 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की दलित आत्मकथा है, और अपनी धरती अपने लोग, ये सन 1996 का किसका है, ये है रामविलास शर्मा जी का। याद रखेंगे, अपनी धरती अपने लोग, इसमें 3 खंड प्रकाशित हुए थे। मुंडेर पर सूरज पहला, देर सवेर द्वितीय, और तीसरा है आपस की बातें। ठीक है, अगला है सही युग्म का आपको चयन करना है। सही युग्म कौन सा है, उसका चयन करना है। तो फिलहाल किसकी है, फिलहाल विपिन कुमार अग्रवाल जी की। तो आपसे सही पूछा है, सही युग्म का चयन करना है, तो फिलहाल विपिन कुमार अग्रवाल जी की नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा इन दिनों में रघुवीर साय की नहीं है। सहचर है समय, ये रामदरस मिश्र जी की है, और यही आपका आंसर ठीक है। सहचर है समय किसका है, रामदरस मिश्र जी की आत्मकथा है। ठीक है, इन दिनों है ये रघुवीर साय जी की नहीं है। तो हम बता देते हैं पहले आपको व्याख्या में, क्योंकि यहाँ पे हम आपको नहीं बताएंगे। सही युग्म है सहचर है समय,
रामधरस मिश्र जी की है। सहचर है समय, ये कब का है तो सन 1991 की आत्मकथा है। इन दिनों कब का है 2002 का है। और किसका है? कुंवर नारायण की काव्य कृति है। तथा सोना माटी है, ये विवेकी राय जी का उपन्यास है। सोना माटी विवेकी राय जी का बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। और फिलहाल किसका है? ये फिलहाल है, ये अशोक वाजपेयी जी की आलोचनात्मक कृति है। कौन सी है? अशोक वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति है फिलहाल। ठीक है, अगला है तरुण के स्वप्न शीर्षक किस प्रकार का गद्य है? तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति किस प्रकार की गद्य रचना है? तो ये है आत्मकथात्मक। किसकी है? ये सुभाष चंद्र बोस जी की, और इनका था द ड्रीम्स ऑफ यूथ। ठीक है, क्या नाम था उसका? द ड्रीम्स ऑफ यूथ। इस नाम से इनकी अंग्रेजी में कृति थी, आत्मकथा थी, और उसका हिंदी में अनुवाद हुआ था तरुण के स्वप्न नाम से। किसकी थी? सुभाष चंद्र बोस जी की, सन 1935 की रचना है। तरुण के स्वप्न सन 1935 की रचना, 35 की आत्मकथा है, सन 1935 की आत्मकथा गद्य विधा की रचना है। तरुण के स्वप्न सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। इनके द्वारा अन्य रचित है द इंडिया स्ट्रगल। क्या है? द इंडियन स्ट्रगल। याद रखेंगे क्या नाम है इनकी कृति का? द इंडियन स्ट्रगल। और ये आपसे जीके में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, द इंडिया स्ट्रगल। ठीक है, आप याद रखेंगे 23 जनवरी को इन्हीं के नाम पर, क्या नाम है? इन्हीं के नाम पर, इन्हीं की याद में पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी से। ठीक है, 23 जनवरी को, और इन्हीं के नाम पर इन्हीं के जो जन्म दिवस के ऊपर पराक्रम दिवस मनाया गया था, उसमें जो लक्षद्वीप वगैरह हैं नीचे अंडमान निकोबार की तरफ, जो ऐनाम द्वीप थे उनके 21 द्वीप हैं, उनके नाम जो हमारे शहीद हुए हैं उनके ऊपर नाम उनके पड़े थे। जूठन के लेखक कौन है? तो देखिए, जूठन के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। कौन है जूठन के लेखक? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। हाँ जी। जूठन कब की है? तो सन 1997 की है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, जूठन सन 1997 में एक दलित आत्मकथा है। किसकी है? तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है। जबकि सूरजपाल चौहान की त्रिस्कृत 2002, संतप्त 2002 नामक 2 आत्मकथाएं इन्होंने लिखी थी। माता प्रसाद ने अपनी आत्मकथा झोपड़ी से राजभवन 2002 लिखी थी। एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? तो ये है मन्नू भंडारी जी की। किसकी है? मन्नू भंडारी जी की। एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? तो ये मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा है। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा है। और कब की है? तो याद रखेंगे सन 2007 की है। देखिए, यहाँ पे आए हैं आपकी इनकी अन्य रचनाएं। आपका बंटी, ये आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगा हुआ है, सन 1971 का है। 1 इंच मुस्कान, ये सन 1963 की है। और आप याद रखेंगे ये इन्होंने अपने पति राजेंद्र यादव जी के सहयोग से लिखी थी। महाभोज, ये आपके उपन्यास, ये महाभोज है, ये भी आपके महाभोज नाटक है इनका, है ना, नाटक ही है शायद। और ये आपके यूजीसी नेट में लगा हुआ है महाभोज, जो सन 1979 का है। ठीक है, ये इनके उपन्यास है। देखिए, उपन्यास है महाभोज भी, और आपका बंटी भी इन्हीं का है। आपका बंटी और महाभोज आपके दोनों यूजीसी नेट में लगे हुए हैं, महाभोज भी और आपका बंटी भी। और महाभोज है इनका सन 1979 का। एक मुस्कान है इनकी 1963, और आपका बंटी है 1971। अगला है एक प्लेट सलाद, ये 1968 की है। मैं हार गई, सन 1957 की है। 57 से आएगा सताया हुआ, और सताने के बाद में लोग क्या करते हैं? हार जाते हैं। तो मैं हार गई 1957। यही सच है, ये 1966 है। त्रिशंकु इनका 1978 है। आंखों देखा झूठ और 3 निगाहों की एक तस्वीर इनका सन 1968 की रचना है। और ये महादेवी वर्मा जी के बारे में हमने आपको बता दिया है। अगला है गुड़िया के भीतर गुड़िया, किस विधा की रचना है? तो गुड़िया के भीतर गुड़िया आत्मकथा विधा की रचना है। और किसकी है? ये मैत्री पुष्पा जी की है। पहले देख लेते हैं इसकी व्याख्या। गुड़िया के भीतर गुड़िया मैत्री पुष्पा जी की आत्मकथा है। और कब की है? तो सन 2008 की है। कस्तूरी कुंडल बसे, इनकी 2002 की है। ये इनकी आत्मकथा, ये हिंदी कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हुई। इनके द्वारा रचित कहानियां हैं चिन्हार, जो सन 1991 में प्रकाशित हुई थी। तिरियाहट, जो सन 2006 में प्रकाशित हुई थी। फैसला,
मिस्टर सेंध, अब फूल नहीं खिलते, बोझ पगला गई है, भगवती छाँ है, तुम किसकी हो बिन्नी, आदि इनकी हैं। अगले हैं स्मृति दंश जो सन 1990 का है, चाक 1997 का है, आलमा कबूतरी सन 2000 का है, ईदन 1994 का है और गुना बेगुना 2011 की इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। किनके? मैत्री पुष्पा जी की। अगला है कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है? तो देखिए यहीं पे पूछा गया था कि कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा, तो ये है मैत्री पुष्पा जी की। कब की है? सन 2002 की। और एक इनकी गुड़िया के भीतर गुड़िया सन 2008 की। कस्तूरी कुंडल बसे 2002 में कथाकार व कवयित्री मैत्री पुष्पा जी हैं। इनकी अन्य आत्मकथा है गुड़िया के भीतर गुड़िया सन 2010 की। प्रभा खेतान की आत्मकथा कौन सी है? तो प्रभा खेतान की आत्मकथा है अन्या से अनन्या तक, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रभा खेतान की रचना है अन्या से अनन्या तक। तो देखिए विवरण इस प्रकार से दिया गया है। एक कहानी यह भी 2007, आत्मकथाकार है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी की आत्मकथा है एक कहानी यह भी सन 2007 की है। पिंजरे की मैना सन 2008, चंद्रकिरण सोनरेखा की है। अन्य से अनन्या प्रभा खेतान की सन 2007 की है। और हाथ से 2005 रमणिका गुप्ता जी की। रमणिका गुप्ता जी की एक अन्य जो कृति है, एक जो अन्य आत्मकथा है आप खुदरी एक जिद्दी लड़की की कहानी, सन 2015 की है और आपके यूजीसी नेट में पूछी गई है ये। तो देखिए ये आपके यूजीसी नेट थर्ड पेपर 2014 में पूछा गया था। अगला है लगता नहीं है दिल मेरा, ये किसकी आत्मकथा है? आपसे पूछा है कि लगता नहीं है दिल मेरा, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है कृष्णा अग्निहोत्री जी की। किसकी है? कृष्णा अग्निहोत्री जी की। देखिए लगता नहीं है दिल मेरा कृष्णा अग्निहोत्री जी की आत्मकथा है और इसका प्रकाशन सन 1997 में हुआ था। ठीक है, अगला है, आगे देखते हैं। व्याख्या है इसकी। रामदरस मिश्र जी की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम 5 भागों में आत्मकथा प्रकाशित हुई है। पहला भाग सन 1984, जहां मैं खड़ा हूँ। द्वितीय भाग रोशनी की पगडंडियाँ। तृतीय भाग टूटते बनते दिन। चतुर्थ भाग उत्तरपथ और पंचम भाग फुर्सत के दिन। आपसे पूछा जा सकता है कि रामदरस मिश्र की ये रचनाएं जो आत्मकथाएं हैं ये दे दी जाएंगी अलग अलग स्टेप में और आपसे अनुक्रम लगाओ में पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे रामदरस मिश्र की पहला भाग सन 1984 को आया था, जो नाम था उसका जहां मैं खड़ा हूँ। दूसरा भाग रोशनी की पगडंडियाँ। तीसरा है टूटते बनते दिन। चौथा है चतुर्थ पथ और पाँचवा है फुर्सत के दिन और पाँचवा 2000 में प्रकाशित हुआ था। मनु भंडारी जी की आत्मकथा है कली यह भी 2007 और एक कहानी यह भी 2007 की। ठीक है, 2007 की है कली यह भी और एक कहानी यह भी। अगला है निम्नलिखित आत्मकथा कथात्मक रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ में आपको सुमेलित करना है। जूठन किसकी है? तो हम पढ़ चुके हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। अपने अपने पिंजरे किसकी है? तो अपने अपने पिंजरे है मोहनदास नेमिष राय की। अर्धकथा किसकी है? तो अर्धकथा है डॉक्टर नगेंद्र जी की। ठीक है, और उसके बाद में आपकी दी गई है धरती अपने लोग डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की। और यहाँ पे जो भीष्म साहनी दिए गए हैं इनका है आज का अतीत। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 2, 5, 1, 3। 2, 5, 1, 3 आपके डी ऑप्शन में है। आत्मकथात्मक रचनाएं और उनके रचनाकारों का सुमेलन इस प्रकार से। जूठन कब की है? तो जूठन रचना है इनकी सन 1997 और किसकी है? ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिष राय और ये कब की है? सन 1995 की है। अर्धकथा डॉक्टर नगेंद्र सन 1988 की है। अपनी धरती अपने लोग डॉक्टर रामविलास शर्मा सन 1996 की है। और आज के अतीत भीष्म साहनी सन 2003 की है। उसके बाद में है रामविलास शर्मा ने 3 भागों में प्रकाशित आत्मकथाएं इनकी मुंडेर पर सूरज, देर सबेर और आपस की बात, जो अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से सन 1996 में प्रकाशित करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखित नहीं है? अगर आपको बच्चन जी के चारों आत्मकथाएं याद हैं अनुक्रम से तो आप लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगा सकते अगर याद नहीं तो यहाँ पे जो अपनी खबर है ये इनकी नहीं है। जबकि क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ से निर्माण तक, ये तीनों किसकी हैं? हरिवंश राय बच्चन जी की। तो आपका उत्तर आएगा यहाँ पे ए। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। अपनी खबर आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन जी की नहीं है। ठीक है, किसकी है ये? तो ये
पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की सन 1960 की आत्मकथा है। ठीक है, किसकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की सन 1960 की आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुई थी, जो निम्नलिखित प्रकार से हैं, यहाँ पे दी गई हैं। देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं सन 1969, नेड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर तक सन 1978 और 10 द्वार से सोपान तक सन 1985। अगला है, आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्राय आद्योपांत कहानी लिखता है। क्या होता है कि जो आत्मकथा है उसमें लेखक अपने जीवन की जो प्राय आद्योपांत मतलब शुरू से लेकर अंत तक, आद्यो मतलब पहले से, पांत पा के बाद में अंत आ रहा है तो अंत तक कहानी लिखता है। आत्म संस्मरण में जीवन की एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है। यह कथन किसका है? तो ये है डॉक्टर दशरथ ओझा जी का। किसका है? डॉक्टर दशरथ ओझा जी का है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, आत्मकथा में लेखक, देखिए आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्राय आद्योपांत कहानी लिखता है। आत्म संस्मरण में जीवन की एक सीमित खंड का संस्करण लिखता है। यह कथन डॉक्टर दशरथ ओझा जी का है। आत्मकथा लेखक में सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है। आत्मकथा लेखन में सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है, किसको मिली है? ये सर्वाधिक प्रसिद्धि किसको मिली है? तो महात्मा गांधी जी को। ठीक है, आत्मकथा लेखन में सर्वाधिक प्रसिद्धि महात्मा गांधी जी को मिली है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग सन 1926 की इनकी आत्मकथा है। राजेंद्र यादव की है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। क्या है? राजेंद्र यादव जी की है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, जो सन 2001 में प्रकाशित हुई थी। राजेंद्र यादव जी मनु भंडारी जी के पति थे। कौन है? मनु भंडारी जी के पति थे। और इनकी 1 इंच मुस्कान दोनों की मिला हुआ उपन्यास है सन 1963 का। आप याद रखेंगे, दोनों ने मिलकर बनाया था, लिखा था उस उपन्यास को, 1 इंच मुस्कान, जो सन 1963 का है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको कितना समझ में आ रहा है, क्या सुधार करना है। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।